हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से 6 मिनट का ही वीडियो हो पाया। आगे हम लोग इसके आगे हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, दैट इज़ इक्वल टू के, है ना। तो आपको क्या करना है, के का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो के क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ पी इनिशियल डिवाइड बाई पी ए। आया समझ में। तो देखो 2.303 डिवाइड बाय 100, टाइम कितना है फाइनल 100 है, लॉग ऑफ इनिशियली कितना था 0.5, फाइनल कितना आया 0.476, अभी हमने निकाला था वो डाल दिया। तो यहाँ पे 2.303 ये लिख देंगे, 2.303 डिवाइड बाय 100 इस स्टेप में करेंगे, है ना। और इनटू इसका आप लॉग करके निकालोगे तो 0.0216 आ जाएगा। ओके, तो आंसर 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर कहलाएगा। आया समझ में। अब आगे आपको यहाँ पे इसमें हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ कैसे निकालना है हाफ लाइफ, वो ज़रा डेरिवेशन पे ध्यान देना। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज़, देखो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज़ द टाइम, एक ऐसा हाफ लाइफ जो रिएक्शन होती है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2। इसमें जो आपका कंसनट्रेशन होगा, है ना, वो आपका हाफ में रिड्यूस हो जाएगा। मान लो अगर इनिशियल कंसनट्रेशन R0 है ना, तो फाइनल R क्या होगा, दैट इज इक्वल टू R0/2। ऐसे हाफ टाइम में कंसनट्रेशन भी रिड्यूस हो जाता है और टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, T की जगह T हाफ हो जाएगा। आया। तो द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम, एक ऐसा टाइम इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2। कंसनट्रेशन आपका 1/2 में रिड्यूस होगा ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो आपका कंसनट्रेशन आर जो है वो आपका रिड्यूस होगा, दैट इज 1/2 ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन बोला है ना, तो R0/2 करना पड़ेगा। आया समझ में। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ, टी हाफ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके चलो, तो इसके बाद जो हमारे पास आने वाला है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हम देते थे, याद करो थोड़ा, जीरो ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू क्या देते थे हम लोग, देते थे R0 - R डिवाइड बाई टी। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ। अब तो यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा और आर जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो तो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। आया समझ में, इस टाइप में। और तो अब जो रेट कांस्टेंट हम निकालेंगे एट टी हाफ, अब जो हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे के टी हाफ का, वो क्या बनेगा, R0 माइनस आर की जगह आप R0/2 पुटअप करो, है ना। तो यहाँ पे आपको R0/2 पुटअप कर देना है इस टाइप में। आया समझ में। ये पुटअप करोगे, उसके बाद फिर नीचे अब टाइम भी तो चेंज हो जाएगा, टाइम में क्या आएगा, टी हाफ लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अब टी नहीं रहा, अब टी हाफ हो चुका। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करो, टी हाफ को इधर लेके जाओ। ठीक है, तो देखो टी हाफ आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यस, यहाँ पे देखोगे 2R0, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2R0 एलसीएम लेना है, 2R0 माइनस R0, तो क्या बचा R0/2, तो ऊपर लिखो R0/2 डिवाइड बाई के तो इधर आएगा इस टाइप में। आया समझ में। तो इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दैट इज R0 ये तो नीचे आ जाएगा 2K, ये आपका टी हाफ कहलाएगा R0/2K। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा था, क्या देखा था, टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, R0/2K, है ना। ये इक्वेशन तक पहुँचे थे, टी हाफ इज इक्वल टू R0/2K। ठीक है, तो हम इससे हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि टी हाफ जो है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और टी हाफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ रेट कांस्टेंट के, दैट इज दी के। ओके, है ना, तो ये आपको दे के रखा है। अब हमने अभी तक क्या निकाला, ये जीरो ऑर्डर का टी हाफ निकाला। अब हम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, है ना। अब फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देखोगे कि टी हाफ क्या आएगा वो पता करना है हमें। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले तो उसकी इक्वेशन रेट की लिखनी पड़ेगी, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ, ये हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर में यही आता था, R0/R। क्लियर। अब टी भी आप क्या ले लोगे, यहाँ पे टी ले लोगे टी हाफ, आर क्या ले लोगे, दैट इज R0/2। आया समझ में। ये आप, ये दो चीज़ें तो आपको लेके ही चलनी है।
ठीक है, ये दो चीज़ें हमने ले ली। अब R0/2 ले लिया, टी हाफ ले लिया। अबाउ इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में आप पुट अप कर दो तो देखो के क्या होगा 2.303 डिवाइड बाय टी हाफ लॉग ऑफ क्या लिखेंगे R0, वो तो एज इट इज़ रहेगा, R की जगह R0/2 ऐसे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। आया समझ में? तो देखो अभी मैं करती हूँ टी हाफ, अब हमें निकालना है टी हाफ, तो क्या लिखोगे 2.303 के नीचे आया, यस के हमारा नीचे आ जाएगा। आया समझ में? और उसके बाद आपको एक काम करो, सबसे पहले तो यस एक देखो टी हाफ हमें निकालना है ऑब्वियसली। टी हाफ 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ 2R0 डिवाइड बाय R0, ये हो गया 2 पर गया R0, तो ये R0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, है ना। अब हमें के को इधर ले लेना है, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग बाय, अब देखो लॉग 2 की वैल्यू एक्चुअल में आपको पता है 0.301 होता है, 0.3010 आता है। आया समझ में? ये होता है। आप अगर मान लो, ये मैंने क्यों लिया है, अगर आपको रेट कांस्टेंट बोले निकालने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लॉग जो भी आता होगा वो आपको करना पड़ेगा इस मेथड से, अगर आपको निकालना चाहो तो। लेकिन यहाँ से आपको टी हाफ पहुँचना है, तो टी हाफ को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2.303 डिवाइड बाई के, ये के लिखना पड़ेगा नीचे, और यहाँ पे तो क्या था log 2 था, तो 0.3010, ओके, इस टाइप में लिख दोगे। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा टी हाफ का वो होगा 0.693 डिवाइड बाई के, ये आपका टी हाफ का फाइनल इक्वेशन आएगा। 0.693 डिवाइड बाई के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आएगा डिवाइड बाई के, वो आपका टी हाफ का फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना, लेकिन आप ध्यान रखना इस इक्वेशन में यहाँ पे के पूछे तो यहाँ तक ही जाना है, लेकिन हाँ आप के इससे भी यहाँ पे भी निकाल सकते हो। आपका देखो ये रिलेशन जो हो गया वो रेट कांस्टेंट वर्सेस टी हाफ का रिलेशन हो गया। कभी क्या होगा पता है, हाफ लाइफ टाइम पूछ लेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, कभी रेट कांस्टेंट पूछ लेंगे, हाफ लाइफ टाइम निकालना होगा। तो इस टाइप में ये दोनों रिलेशन आपके पास गिवन है, आप इस टाइप से कर सकते हो। ये लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ये लगाने की, डायरेक्टली यही लगाओ तो बेटर है। आप क्या करोगे, के की वैल्यू गिवन होगी तो टी हाफ निकाल लोगे, कभी आपको टी हाफ की वैल्यू गिवन होगी, के पूछा होगा तो आप ये निकाल लोगे। तो ये इक्वेशन आपका फाइनल है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ओके चलो यस, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि इट कैन बी सीन दैट, हम देख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा आया उसमें हाफ लाइफ पीरियड इज़ कांस्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। R0 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि टी हाफ की वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई के है, तो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, इनिशियल R0 है ही नहीं रिएक्टिंग स्पीशीज। तो हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन इज रेडिली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। हम हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो डायरेक्टली रेट कांस्टेंट से निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास एक कंक्लूजन ये आता है कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 था, याद करो, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ R0 आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि हमने जीरो ऑर्डर में R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी हाफ, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी टी हाफ दैट इज इक्वल टू R0/2 के, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर में आपने क्या देखा कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, तो उसमें आप देख सकते हो कि टी हाफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 से, क्योंकि यहाँ पे कोई R0 आ रहा है नहीं। ओके चलो, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 4.7 करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना। 4.7 यस, अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है जिसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स गिवन है। तो के की वैल्यू लिख देते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है, ओके, है ना। अब उसके बाद आपके पास फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, देखो इस स्टेप में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बोला है, एकदम इजी है। आपके पास के गिवन है, टी हाफ निकालना है, एक ही रिलेशन हमें तो पता है, क्या, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ये रिलेशन पता है, डायरेक्ट निकाल दो 0.6, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर में तो यही इक्वेशन आती है। ओके तो के की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 डाल दो, ओके, दैट इज़ 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड आएगा, वो आप चेक कर लेना।
अब इसके बाद एक ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है, फिर 4.8 एग्जाम्पल आता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड में भी इस टाइप में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ज़रा ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को क्या कहना चाह रहा है। यस 4.8 में बोला है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। देखो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें टाइम रिक्वायर्ड, टाइम जो ज़रूरत है कंप्लीट करने के लिए 99.9% रिएक्शन, उसके लिए 10 टाइम्स हाफ टी हाफ लेना पड़ रहा है रिएक्शन का। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी दैट इज़ व्हाट 99.9%। ओके, तो देखो इतना तो हमें रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें उसको इनिशियल में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम लग रहा है। आया समझ में? तो देखो कुछ इस टाइप से हम इसको ले लेंगे। जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कितना है 99.9% बोला है ना। तो RN मतलब कि यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन बना रही हूँ जिसमें ध्यान रखना R0 माइनस 0.999 R0। अब हमारे पास जो कंप्लीट करने के लिए इनिशियल में जितना होगा उतने में से हम फाइनल पूरा कंप्लीट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये 0.999 देखो 99.9% बोला है ना, तो उसका आपको 100 से डिवाइड कर देना है, तो 0.9999 इस टाइप में आप लिखोगे R0 करके। ओके, तो इतना हमें टाइम, इतना हमें कैरी करेगा ये रिएक्शन। क्लियर? अब इसके लिए तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट की वैल्यू क्या आती है इक्वेशन 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ R0 बाई R। ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन हम जानते हैं। ओके, ये पता है हमें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ही इक्वेशन याद रखनी है। देखो k इज इक्वल टू एक काम करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी। यस, ये तो k ही चल रहा है, लॉग ऑफ अब हमारे पास क्या है यहाँ पे R0 डिवाइड बाय R की जगह आप क्या लिखोगे, ये R की जगह लिख दोगे, क्या लिख दोगे R0 माइनस 0.999 R0 इस टाइप में, क्योंकि ये फाइनल हमारा इक्वेशन आ गई, क्योंकि इतना परसेंट कंप्लीट होने में लग रहा है इस वजह से। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा 10 टू द पावर 3 होगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे आप करोगे तो R0 बाद में कैंसिल आउट होके बाद में 10 टू द पावर रेज टू 3 दे देगा। क्लियर? इस टाइप में आप सॉल्व करके देखना, नहीं आए तो मैं बताऊंगी। अब आगे जो है t इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन आई फ्रॉम दिस, t इज इक्वल टू क्या होगी, हम जानते हैं क्या होता है 6.909 डिवाइड बाई k। इस टाइप में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। देखो t इज इक्वल टू यहाँ पे k है, ये k है। ओके, है ना, तो हम क्या करेंगे t इज इक्वल टू पॉइंट, इसको आप कर दोगे तो 6.909 करीब आएगा। हाफ लाइफ रिएक्शन के हिसाब से हम करते थे, है ना, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 6.909 डिवाइड बाई k आएगा। लेकिन हम हाफ लाइफ क्या होता है रिएक्शन का, हाफ लाइफ जो रिएक्शन का होता है वो होता है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। ये मेन फॉर्मूला होता है। ओके, मैं तो ये इक्वेशन कब आएगी, जब आप ये सॉल्व करोगे तब। क्लियर? तो ये इक्वेशन होती है। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके। ओके, तो देखो मैं इधर करती हूँ t डिवाइड बाई टी हाफ, ये t डिवाइड बाई टी हाफ डिवाइड कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, देखो 6.909 डिवाइड बाई k, ये इक्वेशन लिखी और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये के ऊपर चला जाएगा, के ऊपर डिवाइड बाय 0.693। ओके, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पे तो क्या होता है, ये एज इट इज़ लिखेंगे और इसको ये इसके नीचे ये जाएगा, तो ये के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो के डिवाइड बाय 0.693। ओके, वो लिख दिया। तो हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे दैट इज़ दी 10 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे के कैंसिल होगा और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। तो इस टाइप में आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप में 10 टाइम्स जितना इसका जो होगा टी हाफ लगेगा हमें रिएक्शन को कंप्लीट करने में। सो अब हमें इसमें आगे देखना है, एक टेबल दे के रखा हुआ है, वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ इक्वेशंस के लिए है। ज़ीरो के लिए
आपके पास डिफरेंशियल कैसे लिखोगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे तो R वर्सेस T करना है, हाफ लाइफ R0/2 के होता है, यूनिट्स क्या होती है वो, यानी कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ये जो टेबल आपको दे के रखा है पेज नंबर 111 पे गिवन है, 111 पे देखना, पेज नंबर 111 पे, तो वो आपका एक पूरा एक कंक्लूजन दे के रखा है कि ये इसका हाफ लाइफ होगा, ये यूनिट होगा, और ये आपका स्ट्रेट लाइन डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड लॉ हो जाएगा। ओके चलो, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज़ द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 1 मार्क्स में आते हैं, तो ये ध्यान रखो, या शॉर्ट नोट भी पूछते हैं। ओके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके चलो, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोला है, इसको पढ़ेंगे। स्यूडो, पी साइलेंट होता है। ओके चलो, तो इसमें देखो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है समटाइम क्या होती है कि ऑल्टर होती है, कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को ओबे करते हैं, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि दैट आर हायर ऑर्डर रिएक्शंस, ग्रेटर, है ना। तो हमें क्या एक कभी कभार क्या होता है, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे के रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अगर इथाइल एसीटेट का आप हाइड्रोलिसिस करते हो, इथाइल एसीटेट मतलब CH3COO C2H5। ओके यस, क्योंकि उसमें 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, तो इथाइल एसीटेट का हम करते हैं, तो विच एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन इथाइल एसीटेट और वाटर के बीच में दे के रखा है ना। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ज़रा मैं आपको लिख के बताती हूँ। CH3COO C2H5, उसका हम वाटर के साथ इक्वेशन करेंगे रिएक्शन, तो H+ के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे CH3COOH प्लस C2H5OH। एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो क्या होता है, ये एसीटेट ग्रुप होता है CH3COO एसीटेट, और ये इथाइल C2H5 इथाइल है, तो ये इथाइल एसीटेट बन गया। ओके, अब ध्यान रखो, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल टूट के वाटर में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पे H आता है, यहाँ पे OH आ जाता है, तो आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3COOH प्लस C2H5OH इथेनॉल। ओके, इस टाइप में, और ये टूट के इस टाइप में इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इथाइल एसीटेट कंसीडर हाइड्रोलिसिस, हमने ये कर दिया, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ के वाटर में कन्वर्ट करो, तो हाइड्रोलिसिस कर दिया। इथाइल एसीटेट विच इज़ अ केमिकल, एक इक्वेशन है बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ओके, रियलिटी में देखें तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली इस टाइप में है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब एंड कंसंट्रेशन देखिए इथाइल एसीटेट का और वाटर का अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर, तो रेट ऑफ रिएक्शन को तो इजीली अफेक्ट करेगा ही, बिकॉज बट वाटर जो है हम कैसे लार्ज एक्सेस में लेते हैं, हाइड्रोलिसिस में बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इस वजह से जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो इतना ज़्यादा ऑल्टर्ड नहीं होता रिएक्शन के टाइम पे। ओके, सो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो अफेक्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन, किसके कॉन्सेंट्रेशन, इथाइल एसीटेट पे ही अफेक्ट करेगा, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया वाटर इतना नहीं है ना, तो इथाइल एसीटेट पे तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे के रखा था कि हाइड्रोलिसिस, अगर देखो यहाँ पे भी इक्वेशन में आपको गिवन है कि अगर टाइम 0 पे आप 0.01 मोल लेते हो, है ना, इथाइल एसीटेट का विथ 10 मोल ऑफ वाटर। देखो टाइम 0 पे अगर मान लो टाइम 0 पे ये वाला जो है इसका आप ले लोगे 0.01 मोल, और वाटर कितना है, तो दैट इज़ दी 10, तो रिएक्शन करोगे तो ये दोनों मोल कितना हो रहा है, 0 आ रहा है। आया समझ में। तो एक तो ये बात होगी, अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिगनिंग T टाइम 0, और कंप्लीशन करते हैं तो रिएक्शन गिवन एज अंडर, कंप्लीशन करते हैं तो एट टाइम T इक्वल टू T पे आपको देखने को मिलेगा ये 0 मोल, तो ये कितना होगा 9.99 मोल। ओके, और ये 0.01, ये भी 0.01 मोल। तो ये आपका फ़र्क इसमें देखने को मिल जाता है कि वापस ये आ गया प्रोडक्ट के टाइम पे, और वापस एट टाइम T0 पे ये तो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, और ये 9.99 कंप्लीशन तक पहुंचेगा, और देन फिर ये इसका प्रोडक्ट कंप्लीटली बना देगा। आया समझ में। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो खाली एक वैल्यू है जो हमें इतना कोई पकड़ के नहीं रखना, बट इक्वेशन याद रखनी है। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए दिया है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट रिएक्शन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। क्लियर, और ये तो आपको समझाने के लिए देके रखा है, टाइम 0 पे ये होता है और टाइम T पे ये होता है। क्लियर, चलो, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट ऑल्टर्ड, इतना ज़्यादा ऑल्टर नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन कोर्स ऑफ रिएक्शन, सो द रिएक्शन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर वाटर हट जाएगा तो ये किस टाइप का रिएक्ट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की
तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ओके, जैसे आप इन्वर्जन, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे के रखा है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, केन शुगर का आप इन्वर्जन करोगे, वो एक अलग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? तो देखो केन शुगर यानी क्या हो गया, C12H22O11 सुक्रोज हमारा, वही तो केन शुगर है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, है ना। देखो आपको एग्जाम्पल्स पूछेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, जो भी हो एग्जाम्पल्स पक्का आएगा, डेफिनेशन भी आएगा। तो देखो आपकी बुक में काफ़ी अच्छा गिवन है, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, नमक शुगर सॉरी चीनी। तो प्लस वाटर के साथ H+ कर देंगे तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाएगा। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, और फ्रुक्टोज भी तो सेम ही होता है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा केन शुगर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसका आपको रेट भी गिवन है, दैट इज K, क्या होगा, C12H22O11, जो आपका रेट हो जाएगा इस इक्वेशन का। अब हम आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4.5 एंड 4.6। यस 4.5 आप इंटेक्स क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ये बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, तो के आपको गिवन है, ठीक है। ये 4.5 है, ठीक है। तो उसमें आपको के गिवन है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। देखो आपको यूनिट से भी पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आया समझ में? हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, मतलब कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम टू 3 ग्राम रिड्यूस होने में। आया समझ में? तो इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट आपको 5 ग्राम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिखो इनिशियल अमाउंट आपको 5 ग्राम गिवन है, और फाइनल अमाउंट जो है वो आपको 3 ग्राम गिवन है। रेट कांस्टेंट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन जानते हैं, टी लगा के ही कर देंगे डायरेक्ट, 2.303 डिवाइड बाई यहाँ पे तो के ही आ जाएगा, है ना, के लॉग ऑफ R0/R। पता चल रहा है ना क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने ये के आता था, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ R0/R, लेकिन हमें तो टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो मैंने डायरेक्टली टाइम को सपोज कर लिया है। ओके, क्योंकि हमें तो बोला है ना कि हाउ लॉन्ग विल, कितना टाइम लगेगा, ऐसा। तो आप जानते हो, तो हमारी सारी वैल्यूज हमें पता है क्या है, 2.303, के की वैल्यू वहाँ से ले लो 1.15 इंटू 10⁻³ -3 है, सॉरी, ओके, -3 गिवन है। क्लियर? अब लॉग इनिशियल आपके पास कितना है, दैट इज़ 5, फाइनल आपके पास कितना है, दैट इज़ 3। आप इनको कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 2.303 डिवाइड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2219। आप इनका लॉग निकाल लेना तो इस स्टेप में आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 444 सेकेंड अप्रॉक्स आ जाएगा, 444 सेकेंड के अप्रॉक्स आ जाएगा। अब आप 4.6 देखो क्या बोला है उसमें इंडेक्स में। 4.6 में आपको क्या गिवन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझना। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 को डिकम्पोज होने के लिए टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 60 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकेंड्स हाफ होने में। तो इफ़ द डिकम्पोजिशन इज ऑफ, अगर डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, ऐसा पूछा है। क्लियर? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास देखो क्या बोला है, क्वेश्चन समझो, टी हाफ हमें 0.693 डिवाइड बाई के होता है। अब आपको ये 60 मिनट क्या दे के रखा है वो समझो। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। तो टी हाफ आपको 60 मिनट दे के रखा है, ये समझो। क्लियर? फिर तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर है वो भी बता दिया है, रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन आप जानते ही हो, क्या होगा, देखो k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। क्लियर? तो आप यहाँ पे 0.693 डिवाइड बाई 60 लगा दो, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही गिवन है। तो आंसर क्या होगा, 1.155 मिनट इनवर्स, इस टाइप में आंसर आ जाएगा। और हम के की वैल्यू 1.925 भी यहाँ पे ले सकते थे, चलेगा, वो भी चलता है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इस टाइप में आपका इक्वेशन आपके रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये आपका आंसर आ जाएगा। या आप 1.925 भी ले लो, इस टाइप में भी आएगा तो भी चलेगा। क्लियर? इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? मिनट से सेकेंड, मिनट, ये मिनट इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स में इस स्टेप में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो ये था आपका आंसर। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।